वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम थोड़ी सी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ आज हम पहली एक्सरसाइज भी करेंगे जिसके मैं चंद क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आज हमने कुछ मैट्रिक्स की और टाइप डिस्कस करनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिटिल बिट ट्रिकी है, थोड़ी सी आपकी तवज्जो की ज़रूरत पेश आएगी। आज हमने डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ना है और फिर उसकी फर्दर दो और टाइप्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको भी डिस्कस करना है। और साथ में एक छोटा सा ऑपरेशन समझ लिया, मैट्रिक्स की एक छोटी सी टाइप है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको भी डिस्कस करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा जो मैंने अपने एक लेक्चर के अंदर बताई थी। जब मैं मैट्रिक्स के एट्रीब्यूट्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई मैट्रिक्स मौजूद होता है तो उसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में जो नंबर मौजूद होते हैं उसे हम रो कहते हैं, जबकि वर्टिकल ओरिएंटेशन में जब नंबर मौजूद होते हैं तो उसे कॉलम कहते हैं। सो देयर इज अनदर ओरिएंटेशन विच इज़ अ डायगोनल ओरिएंटेशन, जैसे ये बनती है 1 2, या फिर अगर आप देखें तो 2 और 7। तो जो 1 2 है इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं और मैथ के अंदर इसी को ही डायगोनल लिया जाता है। वैसे 2 और 7 भी सेकेंडरी डायगोनल है, बट जब यहाँ पर मैं पूरी टर्मिनोलॉजी के अंदर या आपकी बुक के अंदर जहाँ पे भी डायगोनल का लफ्ज़ यूज़ आएगा आपने समझ जाना है कि हम ये प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं, हम ये 2 और 7 की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम 1 और 2 की बात कर रहे हैं। ये जो ओरिएंटेशन होती है इसे हम डायगोनल ओरिएंटेशन कहते हैं। बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स को दो बराबर हिस्सों में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अभी हम मैट्रिक्स की टाइप को एलैबोरेट करेंगे तो ये जो ओरिएंटेशन होती है ये डायगोनल ओरिएंटेशन होती है। अब पहली हम देखते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स की डिफाइन लिखी है मैंने, मैं इसको रीड करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ इंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉन जीरो whereas all other entries are zero। सिंपल सी बात ही है, वो कह रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पर जो डायगोनल वाली पोजीशन है उसमें कम से कम एक डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए और जो डायगोनल के अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी जीरो होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि डायगोनल में सारी एंट्रीज एग्जिस्ट करें, जीरो ना हो, बट जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, बाकी जो एंट्रीज हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और डायगोनल के अंदर कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ये बड़ी कंफ्यूजिंग बच्चों के लिए डिफाइन बन जाती है। ज़रा हम एग्जांपल से एलैबोरेट करते हैं। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 0 0। अगर आप देखें इस वक्त ये जो पोजीशन है ये तो डायगोनल पोजीशन है, इसमें एंट्रीज नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, बाकी सारी क्या है, जीरो। तो यही वो कह रहा है कि आपके डायगोनल के अंदर कम से कम एक एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉट जीरो होनी चाहिए। यानी डायगोनल की पोजीशन के अंदर एक एंट्री, कम से कम एक एंट्री, सारी भी हो जाए कोई मसला नहीं, कम से कम एक एंट्री, यानी ऐसा हो जाए ये जीरो हो जाए, अभी भी ये डायगोनल है क्योंकि एक एंट्री डायगोनल में मौजूद है जो नॉन जीरो। अगर ये जीरो हो जाए, नो इट इज़ नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। तो कम से कम एक एंट्री आपकी ऐसी होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये वाली एंट्रीज अगर यहाँ पे कुछ हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, क्या अब भी ये डायगोनल होगा? नहीं, अब भी ये डायगोनल नहीं होगा। डायगोनल के लिए कंडीशन ये है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी जीरो होनी चाहिए और डायगोनल के अंदर कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3 by 3 की हमारे पास 1 0 0 0 0 0 0 0 2, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल में, ये आपका डायगोनल है, इसमें जो है वो नॉन जीरो एंट्रीज मौजूद है। इसी डायगोनल मैट्रिक्स की फर्दर दो और टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है और दूसरी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसी डायगोनल से मैट्रिक्स डायगोनल होगा तभी वो स्केलर होगा, अगर डायगोनल नहीं है तो वो स्केलर नहीं होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब यह है कि उसके डायगोनल के अंदर एंट्रीज होनी चाहिए। हम जब स्केलर मैट्रिक्स की डिफाइन करते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स, हम ये कहते हैं, हम अंडरस्टूड करते हैं कि वो मैट्रिक्स डायगोनल होगा, मतलब उसमें एंट्रीज डायगोनल में होंगी। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी ऐसा मैट्रिक्स जो डायगोनल हो, यानी उसमें एंट्रीज कहाँ पर मौजूद हो, डायगोनल की पोजीशन पर मौजूद हो, और वो जो एंट्री हो वो एक ही हो, सब में सेम, डायगोनल के अंदर सेम एंट्री हो। डायगोनल की पोजीशन में ऐसा ना हो कि ऊपर कुछ और और नीचे कुछ और, नहीं,
एक ही एंट्री होनी चाहिए। एग्जाम्पल से देखें, अब एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 1, सॉरी इसको बजाय 2 0 0 2। अगर आप देखें ये डायगोनल तो है क्योंकि नॉन डायगोनल एंट्री 0 है, डायगोनल में एंट्रीज 2 2 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। और डायगोनल अगर मैट्रिक्स है तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि अगर आप देखें ये दोनों एंट्री सेम है, एक जैसी है। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, b इज इक्वल टू k 0 0 0 k 0 0 0 k। ये भी हमारे पास डायगोनल है, डायगोनल के साथ साथ ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, बिकॉज डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो सारी सेम है। ये याद रखिएगा, मैट्रिक्स का स्केलर होने के लिए पहले डायगोनल होना लाजिम है। अगर वो डायगोनल नहीं होगा तो वो स्केलर नहीं होगा। स्केलर के अंदर कंडीशन ये है कि एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा बाज़ों का ऐसा भी होगा, देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज c इज इक्वल टू 2 2 0 1। अब अगर आप देखें डायगोनल में एंट्रीज तो सेम है, तो क्या ये स्केलर होगा? नहीं, ये स्केलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये 1 आ गया है, 1 होने की वजह से ये मैट्रिक्स डायगोनल ही नहीं है। जब डायगोनल नहीं है तो स्केलर भी नहीं होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि वो डायगोनल हो, नॉन जीरो, जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज हैं वो सारी जीरो होनी चाहिए, और डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज हैं सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो डायगोनल की स्केलर के अंदर एक और मैट्रिक्स है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक्चुअली ये मैट्रिसेस की पहचान है। ये आपको मैट्रिसेस को जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपने शायद बेसिक मैथ के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट सुना हो या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट सुना हो, वो ऑपरेशंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिफिकेशन होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। क्या मैट्रिक्स है? ऐसा मैट्रिक्स, इसमें भी कंडीशन है कि वो डायगोनल होना चाहिए। तो हमने लिखा अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी इफ इट ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। यानी स्केलर में क्या था, वो एंट्री सेम आ रही थी। आइडेंटिटी में क्या होगा, वो जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होगी, मतलब वो 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की पोजीशन पर 1 1 हो। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी, a इज इक्वल टू 1 1 0 0। अब ये डायगोनल तो है क्योंकि डायगोनल की पोजीशन पर एलिमेंट मौजूद है, और उसी डायगोनल की पोजीशन पर सेम एंट्रीज हैं, तो ये स्केलर भी है। स्केलर में है तो, और अगर वो डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो यानी 1 के बराबर हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 3/3 की, c इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपने इसमें भी देखा कि डायगोनल पोजीशन पर तमाम की तमाम एंट्रीज 1 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की पोजीशन पर तमाम एंट्रीज 1 1 के बराबर हो, वो जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर एक नोट कंपैरिजन करने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा कि एक मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं है कि वो डायगोनल हो और स्केलर भी हो और आइडेंटिटी भी हो, ज़रूरी नहीं है। अगर वो डायगोनल है तो वो मे बी स्केलर हो, मे बी आइडेंटिटी हो, डायगोनल है। लेकिन अगर वो स्केलर है तो अंडरस्टूड है वो डायगोनल होगा। और जब हम कहते हैं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो अंडरस्टूड है वो स्केलर भी है, वो डायगोनल भी है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि पहले डायगोनल होना लाजिम है, डायगोनल के बाद फिर स्केलर, एंड स्केलर के बाद फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम लास्ट अपनी इस डेफिनेशन की तरफ आते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये नाम से नज़र आ रहा है कि हम मैट्रिक्स की निगेशन कर रहे हैं, मैट्रिक्स को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मली जब भी हम नेगेटिव के इम्पैक्ट को डालते हैं या जब भी हम नेगेटिव अप्लाई करते हैं तो अंदर जितनी भी रकम्स के जो साइन होते हैं उनको हम अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो हमने यही कहा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्री। कि आप जब भी किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेंगे तो अंदर तमाम एंट्रीज के साइन को आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। दैट विल बी द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। देखें एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A विच इज़ इक्वल टू 1 -1 2 -3। जब हम नेगेटिव ऑफ A लेंगे व्हाट वी विल डू, वी विल चेंज द साइन। अब ये +1 था, यहाँ पे -1 हो गया, ये +1 -1 था, अब ये +1 हो गया।
ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 3 था तो प्लस का 3 हो गया। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव चेंज द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज, यानी जब आप किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव ले रहे होंगे तो आप उन सब के साइन को चेंज कर देंगे। बड़ा सिंपल है। तो मैं एक दफ़ा आपको जस्ट समराइज करवा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल की पोजीशन पर इंक्रीज होती हैं और वो भी कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, और जबकि नॉन डायगोनल जो पोजीशंस हैं उन सब पर जीरो होना चाहिए। और अगर वो डायगोनल है तो जो डायगोनल पोजीशन पर अगर एक ही एलिमेंट बार बार आ जाए रिपीट और वो सेम हो तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। और अगर वो डायगोनल हो और उसकी डायगोनल पोजीशन पर 1 आ जाए, यानी 1 आ रहा हो बार बार, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स